Good morning, class 8. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your 16th lecture video of Geography Chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So students, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करा कि किस तरह से जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को खतरा है और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, उसे प्रोटेक्ट करना, बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं. So students, national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. National parks means an area set aside by national government for the preservation of natural environment. National parks preserve the flora, fauna and landscape. ठीक है? जो national parks, wildlife sanctuaries means wildlife sanctuaries are the region where wildlife and their habitat is protected. Or wildlife sanctuary is an area where the wildlife is protected in their natural habitat. And biosphere reserves are protected large areas of natural habitat than a typical national park or sanctuary. Okay. So बच्चे यही बोले कि नेशनल पार्क्स जो हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हो गई और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो बनाए जाते हैं जहां पर हम अपनी जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसे क्या कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसे बचा सके. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. क्रीक मीन्स अ स्ट्रीम और माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर. सो क्या बोल रहे हैं कि क्रीक्स को, लेक्स मीन्स झीलें, और वेटलैंड्स मीन्स जो स्वैम्प एरियाज है, जो दलदल है, उन्हें जो है बहुत ही जरूरी है बचाना, ताकि जो है हम जो हमारा प्रीशियस रिसोर्स है उसे डिप्लीशन से बचा सके. डिप्लीशन मीन्स खत्म होने से. सो क्या बोल रहे हैं कि जो क्रीक्स है, लेक्स हैं, झीलें हैं और जो वेटलैंड्स है, स्वैम्प एरियाज है, जो दलदल है, उन्हें जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है सेव करना, बचाना, ताकि जो है हम जो हमारा प्रीशियस रिसोर्स है उसे खत्म होने से बचा सके. देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड. अब क्या होता है कि एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना होता है अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पीशीज जो है उनको हम डिस्टर्ब ना करें. ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि एक फूड, आप सबको पता है कि एक फूड चेन चलती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में. अगर किसी भी एक जानवर की जो है अमाउंट जो है वो पॉपुलेशन जो बढ़ जाती है तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो यही बोल रहे कि एक एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना रहता है अगर जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए. ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज. अब क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो है ह्यूमंस की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, पॉपुलेशन जैसे मैंने आपको बताया बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ क्या है, ह्यूमंस की जो जरूरतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही है. जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक है, जो खाली जगह है, लैंड है, उसे यूज किया जा रहा है, उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. सो इससे क्या है, बहुत सारी जो स्पीशीज है उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जो उनका नेचुरल जो होम है या एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है. बहुत सारे जानवरों को जो है, ये जो भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें अपना जो नेचुरल हैबिटेट है वो खो देते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. अब मान लीजिए किसी जगह पे जंगल काटे, ठीक है, सो वहां से जो उसकी वेजिटेशन है वो तो खत्म हो ही जाएगी, साथ साथ में वहां की जो वाइल्ड लाइफ होगी, जो स्पीशीज होंगी, वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. उन्हें भी क्या है, दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा और हो सकता है वो वहां पर जाकर एडजस्ट ही ना हो पाए.
सो इस तरह से यही बोला कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से जो बहुत सारी स्पीशीज हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि उनका जो नेचुरल होम है या एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स several birds and animals have either become extinct or on the verge or are on the verge of extinction. जो अंधाधुंध जो है मारा जा रहा है जानवरों को, पक्षियों को, उससे क्या है, बहुत सारे जो जानवर या पक्षी हैं वो या तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, गायब हो चुके हैं, या फिर वो इस कगार पे कि वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि वो वैनिश होने की, गायब होने की कगार पर हैं. जिस तरह से जो है ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और जानवरों को और पक्षियों को मारा जाता है, उससे क्या है, बहुत सारे जानवर या पक्षी हैं वो या तो गायब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, या फिर वो गायब होने की कगार पर हैं. देन बच्चे, आपकी बुक में यहाँ पर एक आर्टिकल्स जो हैं न्यूज से जो है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो हैं वो लगाई गई हैं, जिसमें फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लगती है उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, किस तरह से कैलिफोर्निया में देखिए जो जंगल में आग लगी थी या कैलिफोर्निया, ठीक है, ये बताया हुआ है, ये न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं. सो उन्होंने यही एक्टिविटी दी है आपको कि आपने ये न्यूज आइटम जो है ये जो पढ़नी है और पता करना है कि किस तरह से जो है कैलिफोर्निया में जो है वो आग जो थी, वो जंगलों में जो आग लगी थी वो कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या उसे रोका जा सकता था. अब आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में यहाँ पर और बताया गया है कि फॉरेस्ट फायर जो है इज अ थ्रेट टू द एंटायर रीजन ऑफ फौना एंड फ्लोरा. जो जंगलों में जो आग लगती है वो बहुत ही बड़ा खतरा है जानवरों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी, और हमारी जो प्लांट्स और ट्रीज है उनके लिए भी. इट अकर्स मेनली ड्यू टू द 3 रीजंस. ये जो फॉरेस्ट फायर है, जो जंगलों में आग लगती है, ये सिर्फ 3 कारणों की वजह से ही ज्यादातर होती है. फर्स्ट वन इज नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग. कई बार क्या होता है कि बिजली जो है वो बहुत जोरों से चमक रही होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, कहीं पर लाइटनिंग होती है, सो उससे जो है आग लग जाती है, ठीक है, जंगलों में आग लग जाती है. फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल. कई बार क्या होता है, जो कूड़ा होता है, ठीक है, उसमें लोगों ने कुछ ऐसी चीज डाल दी होती है, ठीक है, जो कि आग पकड़ लेती है. जब गर्मी होती है तो वो चीज आग पकड़ लेती है और उससे क्या होता है, फिर हर जगह जो है वो आग लग जाती है. देन फायर पर्पसली कॉज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, मिस्चीफ मेकर्स, मिसक्रिएंट्स एक्सेट्रा. और कई बार क्या होता है, वहां के जो लोकल लोग जो रह रहे होते हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं आसपास, वही कई बार क्या करते हैं, खुद से ही जो है आग लगा देते हैं. मतलब कुछ लकड़ी वगैरह जला रहे होंगे या फिर कोई भी पौधा वगैरह कुछ भी जला रहे होंगे, तो कई बार क्या होते हैं, वो खुद ही जानबूझकर जो है वहां के लोग जो होते हैं, वो कोई शरारती जो हो गया, कोई इंसान हो गया, वो जो है वहां पर आग लगाते हैं. अब आपने भी कई बार देखा होगा, आपके आसपास कोई पहाड़ होगा, सो गर्मियों में क्या होता है, वहां पर पहाड़ों पर आग आपको दिखेगी, ठीक है, लोगों ने आग जलाई होती है. सो कई वो धीरे धीरे क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है. सो यही बोला है कि जो फॉरेस्ट फायर है, जो जंगलों की आग है, वो या तो लाइटनिंग की वजह से होती है, ठीक है, नेचुरल फायर होती है, जब लाइटनिंग होती है तो उसकी वजह से जो नेचुरल फायर होती है वो. देन या तो लोगों की गलतियों की वजह से, ठीक है, गार्बेज में, कूड़े में ऐसी कोई चीज डाली होगी जिसकी वजह से फायर जो है वो लग सकती है, या फिर जो वहां के जो लोग हैं, ठीक है, वो खुद ही जो है पर्पसली जो है वो आग लगाते हैं. सम कंट्रोल मेजर्स, इसको कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ फायर थ्रू एजुकेशन. लोगों को जो है वहां पर प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उन्हें समझाया जाए, ठीक है, उस तरह से भी हम जो है ये आग जो है इसे रोक सकते हैं, फॉरेस्ट फायर को रोक सकते हैं. देन प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर्स थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क. एक प्रॉपर जो है पता किया जाए कि कौन सी जगह पर जो है आग लग रही है, ठीक है, जल रही है, वहां पर उसे देखा जाए, और ग्राउंड पेट्रोलिंग हो, ठीक है, ग्राउंड पे जो है, जमीन पे जो है क्या किया जाए, पहरा दिया जाए कि कहाँ पर जो है अगर जानबूझकर लगा रहा है तो वो उसे रोका जाए, ठीक है. देन और कम्युनिकेशन नेटवर्क, और क्या हो, कम्युनिकेशन हो, उससे भी जो है जो फॉरेस्ट फायर है इसे रोका जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा कि किस तरह से जो है हम जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं. देन बच्चे, हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में भी डिस्कस करा.
सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।